watching Kashif Times. कॉलेज हमारे साथ हमारे सहयोगी चैनल समाज की खबरें काशिफ टाइम। दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं इस वक्त हम खड़े हैं मुंबई मलाड मालोनी वेस्ट वेल्टन हॉल में। यहाँ पर एक बड़ी धूमधाम से शादी कराई गई है। 5 बच्चियों की शादी कराई है रिजवाना ईसा खान ने। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग पार्टी की तरफ से उनके झंडे के तले हमारे साथ जुड़े हुए हैं रिजवाना ईसा खान, मुंबई प्रेसिडेंट, महिला प्रेसिडेंट, और हमारे साथ जुड़े हुए अब्दुल रहमान साहब, रशीद बकला साहब, असलम खान साहब, ऐसे तमाम लोग और तमाम कार्यकर्ता भी हैं पार्टी के। तो सबसे पहले मैं चंद सवालात इनसे करूंगा। इनका कहना है कि आज राजनीतिक मुद्दे पे बात नहीं कीजिएगा, लेकिन कुछ लोग सियासी लोग छेड़ देते हैं, क्या करेंगे? अब हम देखते हैं क्या जवाब मिलता है। क्या कहना चाहेंगे आज के शुभ अवसर पर आप? देखिए, जितने भी लोगों ने मेरा साथ दिया इस इज्तिमाई शादी में, तो मेरी मुस्लिम लीग की पूरी टीम थी, मेरी पूरी बहनें, पूरे भाई जो मेरे जिम्मेदार यहाँ पे खड़े, दिन रात एक करके शादी हुई। शादी ऐसे ही नहीं होती, आप भी जानते हैं कि एक बच्ची शादी करने में कितनी जद्दोजहद करनी पड़ती है। तो पूरी इंडियन मुस्लिम लीग की टीम और भी मेरे जो लोग मेरे जानने वाले जो कि फोटो पे नहीं आते, जिनका नाम वो नहीं लेना, मैं भी नहीं लेना चाहती, क्योंकि वो नहीं चाहते कि सियासती नाम पे उनका नाम आए। तो मैं उनको भी बहुत दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करती हूँ, क्योंकि अल्लाह ने ऐसे नेक काम में उनको शामिल किया। तो मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ सभी मेरी मुस्लिम लीग की टीम का, और हमारे यहाँ पर महाराष्ट्र के जनरल सेक्रेटरी, महाराष्ट्र के अध्यक्ष, हमारे रशीद बकला मुंबई अध्यक्ष, सारे लोग यहाँ पर आए। तो हमें खुशी है कि पूरी पार्टी की टीम हमारे यहाँ पर टीम हमारे साथ है, और मुस्लिम लीग की दुआएं इन नए जोड़े के साथ। तो आज के टाइम लोग बोल रहे हैं कुछ सियासी बातें भी हो रही है, रिजवाना ईसा खान शादी पे शादी बहुत ज्यादा करा रहे हैं, तो इनके लिए डोनेशन वगैरह कहाँ से आता है? पब्लिक में ऐसी चर्चा है, इस बारे में पब्लिक को आप बताइए। देखिए, अभी जस्ट मैंने आपसे आपकी न्यूज के माध्यम से कहा कि मेरी सारी टीम ने खड़े होकर मेरी हिम्मत जताई है, हिम्मत को डबल किया, मतलब हिम्मत दुगनी की है, क्योंकि उन लोगों ने जो भी उनसे बना, जैसा भी बना, जैसे मेरी बहनों ने जो उन्होंने हिस्सा लेना था इज्तिमाई शादी में, जैसे बच्चे ने घर के सामान में कुछ कितने हिस्सा लिया, और मेरे भाइयों ने जो बढ़ चढ़ के काम किए, यहाँ पर जो खड़े हैं मेरे मुस्लिम लीग की टीम के, मैं उनका साथ है जब भी इतना बड़ा काम कर पाई हूँ, और 5 साल से लगातार कर रही हूँ। इंशाल्लाह जब तक मेरी जिंदगी रहेगी, जब तक जितनी मेरी हैसियत है उतना काम करूंगी, और मैं लोगों को ये संदेश दूंगी, क्योंकि सियासत की बात तो आज खैर मैं नहीं करना चाहती हूँ, मेरे लीडरान तो जरूर करेंगे, तो मैं नहीं करना चाहती। मैं यही कहूंगी कि सभी को अपने जन्मदिन के दिन कुछ ऐसी सेवा करना चाहिए जो ऊपर वाला उनसे खुश हो जाए। चलिए, अब हम आपको मिलवाते हैं अब्दुल रहमान साहब से। रहमान साहब, क्या कहना चाहेंगे आप अपनी पार्टी को लेकर और आज के इस माहौल को लेकर? आपके सवाल के ऊपर कुछ करना चाहता हूँ जी, क्योंकि आजकल लोग अच्छा काम किया हो रहा उसका चिंता कम, वो कैसा और नुक्ता छीनने का चिंता उनको ज्यादा रहता है। आपने जो सवाल किया कि कैसे कैसे आपने किया, अब ये देखिए कि कोई इंसान कोई मतलब समाज में कुछ एम्पावरमेंट का काम करना चाहते हैं तो उसको देखिए और उसका सराहना कीजिए, ना कि उसका जो है मतलब टांग खींचने की कोशिश करे, ना कि उसके ऊपर ये सवाल करे कि कैसा हुआ क्या हुआ। और दूसरी बात क्या है कि ये एक कोइंसिडेंस है, कोई भी इस इज्तिमाई शादी को इस नजर से नहीं देखे कि इलेक्शन सामने है उसके वजह से जो है नहीं, ऐसा नहीं है। 24 अक्टूबर रिजवाना खान का जन्मदिन है, हर साल वो करता है ये, और आज इस बार है मुस्लिम लीग के नाम से किया है, और तारीख जन्मदिन तो आगे पीछे नहीं कर सकता, इलेक्शन आगे पीछे हो सकता है, इसीलिए क्योंकि रिजवाना खान को मेरे हिसाब से जिसके भी मुंह से नाम निकलता है ये कहता है कि रिजवाना खान अगला कॉर्पोरेटर बनेगा, वोट मांगने की जरूरत नहीं मेरे ख्याल से। ठीक है, काम के हिसाब से होता है, और मुझे पूरा भरोसा है कि यहाँ के आवाम लोगों का काम देखकर तो उसके हिसाब से उनसे बदलाव करेंगे, बस उतना ही कहना चाहूँगा। महाराष्ट्र के प्रेसिडेंट असलम खान साहब, क्या कहना चाहेंगे आप आज के इस प्रोग्राम को लेकर? इस प्रोग्राम के अंदर तो ये खासियत आपने भी देखे होंगे, पत्रकार बंधु को सबसे ज्यादा ध्यान रहता है कि ये जो रिजवाना खान ने काम करी है, ये काम शायद ही किसी के दिमाग में आता है कि किसी की बच्चियों की शादी एक बहुत ही गरीब तबके के लोगों से कैसा भी जुड़ा के अपने घर के अंदर से जोड़ के इन्होंने ये काम किया है। जैसा मैंने भी महाराष्ट्र में बहुत अच्छा काम किया और वो भी काम करेंगे। आज महाराष्ट्र में मैंने पूरे एक इंग्लिश मीडियम स्कूल बनाया हूँ जी, 5 बैच मैट्रिक हो गई, 14 बच्चों से चालू करा था। पूरे महाराष्ट्र में एक स्कूल है, किस बदौलत? मुस्लिम लीग के बदौलत। मैंने केरला से उसका स्टैंड लाया, आज महाराष्ट्र में एक ही स्कूल है, 1 एकड़ में स्कूल है, 1800 बच्चा पढ़ता है, 5 बैच मैट्रिक होगी। इसी तरीके से रिजवाना खान भी चुन के आएंगी तो यहाँ मुफ्त की एक स्कूल लाएंगी जिसमें 1 रुपया फीस नहीं, ड्रेस, मोजा, जूता, कॉपी सब फ्री। 10वीं तक महाराष्ट्र में जिसको आरएसएस का हेडक्वार्टर बोलते हैं
वहाँ मुस्लिम लीग के नाम पे गुलाम महमूद बनात वाला साहब के नाम पे स्कूल मंजूर कराना पत्रकार बंधु बहुत बड़ी बात है। 1800 बच्चा पढ़ रहा है हर समाज का, जिसमें 95% हर मिक्स का है, जिसमें 10% 5% सिर्फ सिख समाज का है। आने वाले कल में अगर आपकी पार्टी और जोर पे आती है तो आप किस तरीके से काम करेंगे? आने वाली पार्टी हमारी नहीं, आने वाली पार्टी आपकी भी है। जी बोलिए। आप जरूर आज माइक पकड़ के खड़े हैं, बाकी दिल और दिमाग में ना एक ही चीज है 1948 के बाद कि मुस्लिम लीग ही एक ऐसी चीज है वाहिद जो आज केरला के अंदर में एजुकेशन में 100% है। हम भी उस पार्टी को बढ़ाना है, हमें यहाँ से नीचे से ऊपर करना है। हमको लोगों ने टुकड़े टुकड़ों में बांट दिया, हम बढ़ना नहीं चाहते। हम जैसा नागपुर में स्टैंड किया वैसे बॉम्बे में स्टैंड कर रहे हैं, तो इनको किसी पार्टी को जलन नहीं होना चाहिए। हम विकास ला रहे, एजुकेशन ला रहे, इसी तरीके से हम इस पार्टी को बढ़ाएंगे इंशाल्लाह। रिजवाना खान ने आज जो काम की है, लोगों को भलाई तकलीफ रहे, हमें उससे कोई मतलब नहीं। जी बोलिए बोलिए। रहमान साहब, हमारा सवाल है, जैसे कि आपने बोला कि 25 बच्चियों की शादी अगले साल कराएंगे, ये क्या मालूनी में पॉसिबल होगा या मिडल बॉम्बे में रखेंगे? इसमें आपका क्या है? इंशाल्लाह हालात के हिसाब से हम लोग रखेंगे। पॉसिबल नहीं कि मालूनी में हो, मुस्लिम लीग पूरे महाराष्ट्र में है, बॉम्बे में भी है, और रिजवाना खान जो है वुमेन्स लीग का प्रेसिडेंट है, सिर्फ मालूनी के नेता नहीं है, पूरे बॉम्बे के नेता। तो हम लोग कोशिश करते हैं कि महाराष्ट्र के नेता बने इंशाल्लाह और नेशनल में भी जाए। और दूसरी बात मैं ये बताना चाहता हूँ आपको, मुस्लिम लीग का अगर आपको काम करने का अगर तरीका पता चलना है, मुस्लिम लीग ने आज तक क्या किया है, आप आजकल जो हर चीज का जवाब चैट जीपीटी में मिलता है। चैट जीपीटी में जाइए, सवाल करिए कि मुस्लिम लीग आज के माहौल में, जो माहौल हिंदुस्तान का बना हुआ है, उस माहौल के अंदर अगर कम्युनिटी को, क्योंकि हर कम्युनिटी जो है सियासत कर रहा है, तो मुसलमान अपने नाम पर कभी सियासत नहीं कर सकते। मुसलमानों को जो हालत बना हुआ हिंदुस्तान के अंदर, उस हालत से ऊपर लाने के लिए कौन सा पार्टी ने ताउन किया और कौन सा पार्टी इस हालात को बदल सकता है, इसके ऊपर चैट जीपीटी में आप डालो, आपको जवाब मिलेगा। इसी तरह मैं बताना चाहता हूँ कि जो कॉकस चल रहा है मुंबई के अंदर कॉर्पोरेशन में, हमेशा जिसका एमपी, उसका एमएलए, उसका जो चमचा, वो कॉर्पोरेटर। अब जो है इंशाअल्लाह मुस्लिम लीग पढ़े लिखे नौजवानों को, ग्रेजुएट्स को जो है सियासत में उतारने वाला है। उनको बेलोस तरीके से कम्युनिटी का या समाज का काम कैसा किया जाता है वो सिखा करके, ग्रूम करके इंशाल्लाह लीडरशिप में लाएंगे इंशाल्लाह। मुस्लिम लोग काम मुस्लिम लीग ने शुरू कर दिया है, बहुत जल्दी आपके सामने आएंगे। रिजवाना आपा आज रिजवाना जी, जिस तरीके से आज 5 बच्चियों की शादी करा रही हैं आप एक माँ होने की तरह, तो जिस तरीके से एक माँ को अफसोस होता है जब विदाई होती है, तो आप माँ बन के कर रही है या फिर लड़कों की माँ बन के कर रही है, किस तरीके से कर रही है, उसके बारे में थोड़ा बताइए। सवाल तो बहुत अच्छा पूछे हो। दोनों बच्चों की मैं माँ हूँ। अब इन बच्चों के सर पे हाथ रख के दुआ दे रही हूँ, और इनसे मैं इन माँ बाप से भी कहना चाहती हूँ कि कुछ गलती तो हमें माफ करे। और मेरे एक जोड़े के जो बाप है बांद्रा के, और एक साथ एक कैदू की है, मालवनी में शादी जरूर होती, लेकिन मुंबई के हर जगह के दूल्हे दुल्हन यहाँ पर है। ये पूरे मुंबई के जोड़े यहाँ पर है, ये नसीब के जोड़े हैं, वाकई में अल्लाह ने बनाया है। तो मैं कहना चाहूंगी हमारे जो पेरेंट्स हैं एक बांद्रा के, वो बात करना चाहिए। एक सवाल और ये है कि आने वाले टाइम में अगर आप इलेक्शन जीत गए तो इसी तरीके से ये कार्यक्रम चलता रहेगा, 5 की जगह 10 की शादी होगी, तो 6 महीने में होगी या साल में होगी? उसके बाद देखिए, इलेक्शन जीत गई और इलेक्शन हार भी गई, कोई मैं हिम्मत नहीं हारूंगी। जब तक मेरी सांसें रहेगी, जब तक मेरे अल्लाह ने ताकत दी है, जितनी मेरी हैसियत होगी उतनी ही चादर फैला के इन बच्चों के लिए अच्छे काम करूंगी, और अल्लाह ने चाहा तो ऐसे काम करती रहूंगी, मेरा रब राजी हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। जी क्या कहना चाहेंगे सर, आप बोलिए। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम मोहम्मद सलीम है, मैं बांद्रा में रहता हूँ जी। आपा का बहुत एहसान है, आपा ने जो आज मेरे अब्बा को इंतकाल होकर 19 दिन हो चुके हैं जी, फिर भी मैंने हिम्मत नहीं हारा। आपा ने मेरे को बहुत अच्छा सपोर्ट करी, बहुत अच्छा मेरे को बैकिंग दिए कि तुम फिक्र मत करो, कोई चीज की टेंशन मत लो। और अल्लाह का ये बहुत बड़ा एहसान है। दूसरी जगह सोमो लगन होता है तो 10,000 दूल्हे वाले से 10,000 दुल्हन वाले से लेते, मगर अल्लाह का इतना बड़ा एहसान और करम है, और आपा का दिल इतना बड़ा है कि 1 रुपया हमारे से लिए नहीं, उल्टा हमको कपड़े दिए, दूल्हा दुल्हन को और इतना सामान भी दिए। अल्लाह पाक आपा को हर बला मुसीबत से बचाया, और जिस काम के लिए आपा खड़े है उस काम में अल्लाह उनको कामयाब करे। हम तो चाहते हैं कि हमारे बांद्रे में ऐसा काउंसिलर बनकर, मगर मलाड़ वाले इस चीज को समझ रहे हैं, क्योंकि ये बहुत
आज वो नई पद पे रह के 25 शादी करे, जब वो पद पे रहेंगे तो फिर उसका अंजाम क्या रहेगा वो देखें। अल्लाह इनको कामयाब करे। अल्लाह हाफिज।